खबर निकलकर सामने आ रही है। पीएम के विदेश दौरे से लौटने के बाद ही शपथ संभव हो पाएगा और आप ये मानकर चलिए कि इस बार दिल्ली के शपथ में वो भव्य और मतलब वो मैनेजमेंट देखने को मिलेगा जो शायद अभी तक ना हरियाणा ना महाराष्ट्र किसी भी चुनाव में देखने को नहीं मिला, क्योंकि 27 साल का सफर था बीजेपी का जो अब जाके पूर्ण हुआ है। इसीलिए ये माना जा रहा है कि शपथ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जरूर रहेंगे, इसीलिए उनका विदेश दौरा है। विदेश दौरे से लौटने के बाद ही शपथ संभव हो पाएगा और आज इसको लेकर दिल्ली में बड़ी बैठक भी होनी है। तो आपको यह भी बता दें कि दिल्ली में बंपर जीत के बाद से जहां पर कमल खिलता हुआ नजर आया, कल आपने देखा कि बीजेपी ऑफिस से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बहुत बड़ी बातें कही। उन्होंने कहा कि दिल्ली में काबिज होने के बाद वो सारी भ्रष्टाचार की पोल खुलेगी, कैग रिपोर्ट को हम सामने लेकर आएंगे। और अब यही सवाल उठ रहा था कि आखिरकार दिल्ली की सत्ता किसके हाथ में रहेगी, ये तो दूसरा सवाल हो गया। लेकिन अभी सूत्रों के हवाले से खबर यह निकल कर आ रही है कि 15 फरवरी के बाद ही दिल्ली में शपथ संभव हो पाएगा। तब तक कार्यवाहक के रूप में आतिशी काम करती रहेंगी, लेकिन आज वो देखिए कि अपना मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने के लिए एलजी को सौंपेंगे। आज अपने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा पत्र सौंपेंगी। और इस बीच में यह भी खबर निकल कर आई कि 15 फरवरी से दिल्ली में शपथ संभव नहीं हो पाएगा। जब प्रधानमंत्री अपने विदेशी दौरे से वापस लौट कर आएंगे तब दिल्ली में शपथ संभव हो पाएगा। तो दिल्ली में मोदी मैजिक का जादू चल गया। दिल्ली की जनता ने मोदी की गारंटी पर विश्वास जताया और जो हम उसकी बात करते थे, स्ट्रैटेजी की बात करते थे कि दिल्ली की जनता क्या स्ट्रैटेजी चूज करती है। लोकसभा और विधानसभा में अलग अलग पार्टीज को मौका देती है, लेकिन इस बार दिल्ली की जनता ने डबल इंजन की सरकार पर भरोसा जताते हुए बीजेपी पर भरोसा जताया, मोदी की गारंटी पर भरोसा जताया और इसको क्लीन स्वीप कराते हुए सरकार बनाई। और दिल्ली विधानसभा चुनाव में बीजेपी की बंपर जीत के बाद अब सीएम के चेहरे पर अटकलें तेज हो चुकी हैं। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर इस वक्त की है कि सीएम की रेस में परवेश वर्मा, मोहन सिंह बिष्ट, आशीष सूद, सतीश उपाध्याय, रेखा गुप्ता, विजेंद्र गुप्ता के नाम आगे हैं। तो वहीं पूर्वांचली समाज से आने वाले मनोज तिवारी और पंजाबी समाज से आने वाले वीरेंद्र सचदेवा का नाम भी सीएम की रेस में शामिल है, क्योंकि यही बात सामने निकल कर आ रही है। या तो कोई सिख समुदाय हो सकता है या तो कोई दलित समुदाय हो सकता है। अब देखना यह है कि परवेश वर्मा जो कि अरविंद केजरीवाल को हरा के नई दिल्ली से वो जीत हासिल किए हुए हैं। कल वो गृह मंत्री अमित शाह से मिलने के लिए भी गए थे और दिल्ली की और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी रह चुके हैं, एमपी रह चुके हैं। तो उनको बागडोर और विरासत में ये राजनीति लेकर आए हैं, अच्छे व्यक्तित्व के माने जाते हैं। और यह भी माना जा रहा है कि वीरेंद्र सचदेवा और मनोज तिवारी जो दिल्ली की सत्ता में काबिज रहे हैं और काफी करीबी माने गए, क्योंकि इस बार दिल्ली ने माइक्रो मैनेजमेंट इसलिए किया क्योंकि आपने देखिए सारे लीड और सारे वीवीआईपी चेहरे इस बार दिल्ली के चुनाव प्रचार में उतारे गए, पूर्वांचल को उतारा गया, क्योंकि ये कहावत ही है कि दिल्ली की सत्ता उत्तर प्रदेश और बिहार से होकर जाती है और इसीलिए लीडिंग फैक्टर्स जो वहां के हैं वो दिल्ली में इस्तेमाल किए गए और वो सफल भी साबित हुए। इसीलिए मनोज तिवारी, वीरेंद्र सचदेवा इस रेस में हैं। और भी नाम हमने आपको गिनाए, जैसे कि रेखा गुप्ता, सतीश उपाध्याय, आशीष सूद, मोहन सिंह वशिष्ठ और टॉप पे परवेश वर्मा। लेकिन क्या इन सब नामों से अलग बीजेपी कोई नाम का ऐलान करती है या जितने नाम संभावित तौर पर सबके जहन में चल रहे हैं इन्हीं में से कोई दिल्ली की गद्दी पर काबिज होता है? और 27 साल के बाद देश की राजधानी में कमल खिला है। दिल्ली में बीजेपी को प्रचंड बहुमत मिला है और सत्ताधारी आम आदमी पार्टी सिर्फ 22 सीटों पर सिमट कर रह गई है। 70 विधानसभा सीटों वाली दिल्ली में बीजेपी को 48 सीटों पर जीत मिली, जबकि लगातार तीसरी बार कांग्रेस दिल्ली में खाता तक खोलने में नाकाम रही है। 5 तस्वीरें इस समय आपके सामने। आप देखिए कि दिल्ली में जब कमल खिला तो बीजेपी ऑफिस में जश्न का माहौल और बड़ी माला में बांसुरी, स्वराज, मनोज तिवारी और दिल्ली के तमाम नेता, गृह मंत्री अमित शाह पीछे और बड़ी माला में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत और उनका अभिनंदन करते हुए ये सीधे तस्वीरें बीजेपी मुख्यालय में जश्न का माहौल। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह, राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा पहुंचे, ढोल नगाड़े मिठाइयों के साथ, गुलाल के साथ लोगों ने पहले ही होली मनानी शुरू कर दी थी, जब रुझान ही आने शुरू हो चुके थे और उसमें बीजेपी को बढ़त मिलते हुए दिखाई पड़ रही थी। 27 साल के बाद हम इसलिए करें क्योंकि 1998 में सुषमा स्वराज ही दिल्ली की मुख्यमंत्री के रूप में उन्होंने अपना कार्यकाल सर्व किया। उसके बाद दिल्ली
में बीजेपी नहीं आ पाई, लेकिन अब वो खत्म हो चुका है और कार्यकर्ताओं का जोश भी दिखाई पड़ा। पटाखे फोड़कर, आतिशबाजी करके, नाच गा के, मिठाइयां बांटकर कितने उत्साहित कार्यकर्ता नजर आए। दिल्ली के दिल में मोदी, चुनावी नतीजों में यह बात साफ साफ नजर आ रही है। लेकिन दिल्ली की 70 सीटों पर किसी ना किसी वोट बैंक ने बड़ा उलटफेर किया। राजौरी गार्डन से मुस्तफाबाद और कालकाजी से लेकर चांदनी चौक तक क्या क्या बदला, अब इसे समझने की कोशिश हम इस रिपोर्ट में कर रहे हैं। दिल्ली में कमल खिलाने के लिए हृदय से अभिनंदन करता हूं। ऐतिहासिक जीत, ऐतिहासिक दिन। अब दिल्ली का जीत हमारी है, 26 में बंगाल की बारी है। आम आदमी पार्टी के प्रति दिल्ली के आम आदमी ने अपनी नाराजगी का इजहार किया। भरोसा आपने भाजपा पे दिखाया है, हम इसे कभी शर्मिंदा नहीं होने देंगे। दिल्ली प्रदेश केजरीवाल को हटाना और भारतीय जनता पार्टी के पास आना एक बहुत बड़ा संदेश देश के लिए है। केजरीवाल का वो दौर समाप्त हो गया। ये दिल्ली की जनता ने जो विश्वास दिया है भारतीय जनता पार्टी पर, वो बहुत महत्वपूर्ण है। एक था केजरीवाल। बीजेपी की बम्पर जीत के पीछे दिल्ली के 5 वोट फैक्टर किस तरह चले, किस तरफ चले, किस तरफ इनके वोट पड़े और दिल्ली का वोट चक्र कैसे चला। SC/ST बहुल वोटर वाली सीटों पर क्या हुआ, मुस्लिम बहुल वोटर सीटों पर क्या हुआ, सिख बहुल मतदाताओं वाली सीटों पर किसने बाजी मारी, जिन सीटों पर पूर्वांचल बहुल वोट है वहां कौन जीता, और यूपी उत्तराखंड वाले वोटर जहां ज्यादा हैं वहां क्या हुआ। मोदी जी को जय श्री राम। 27 साल बाद बीजेपी की दिल्ली में वापसी हुई है। केजरीवाल की अपनी सीट और उनकी पार्टी के हर गढ़ का सफाया करने वाले वोट ने इस बार भी बहुत ही निर्णायक फैसला दिया है। सबसे पहले देखिए दलित वोट वाली सीटों पर क्या हुआ। दिल्ली में दलित उम्मीदवारों के लिए 12 सीट रिजर्व है और इस बार इनमें बवाना में बीजेपी जीती, मादीपुर में बीजेपी जीती, मंगोलपुरी में बीजेपी और त्रिलोकपुरी में भी बीजेपी जीती। लेकिन आम आदमी पार्टी ने सुल्तानपुर माजरा में झाड़ू चलाई, करोल बाग में आम आदमी पार्टी, कोंडली, देवली और पटेल नगर में भी आम आदमी पार्टी, अंबेडकर नगर और सीमापुरी में भी आम आदमी पार्टी और गोकुलपुर में भी आम आदमी पार्टी जीती है। यानी आरक्षित सीटों पर आम आदमी पार्टी 8 जगह जीती, जबकि बीजेपी 4 सीट पर जीती। ऐसा 10 सालों बाद पहली बार हुआ जब बीजेपी ने SC आरक्षित सीटों पर खाता खोला है। दिल्ली में दलित वोट 20%, दिल्ली में मुस्लिम वोट 13%, दिल्ली में सिख वोट 12%, दिल्ली में झुग्गी क्लस्टर के वोट 10%, पूर्वांचल वोट 20%। ये सब दिल्ली के ऐसे वोट बैंक हैं जिन पर हर पार्टी की नजर रहती है, लेकिन कामयाबी के मामले में रिजल्ट जो रहे हैं वो कई जगह चौंकाने वाले रहे हैं। दिल्ली में ऐसी 7 सीट जहां मुस्लिम वोटर 25% से ज्यादा हैं। इनके नतीजे देख लीजिए। मुस्तफाबाद में बीजेपी के मोहन सिंह बिष्ट जीते हैं। यहाँ आम आदमी पार्टी के आदिल अहमद खान 17,500 वोट से हार गए, जबकि असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM के ताहिर हुसैन 33,000 वोटों के साथ तीसरे नंबर पर रहे। ओखला में आम आदमी पार्टी के अमानतुल्लाह खान की वापसी हुई है। दूसरे नंबर पर बीजेपी का कैंडिडेट और तीसरे नंबर पर AIMIM के शिफाउर रहमान खान रहे। मटिया महल, सीलमपुर, बल्ली मारान, बाबरपुर और सीमापुरी में आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार जीते हैं। ये सभी वो सीट हैं जहां मुस्लिम मतदाता 25% से ज्यादा हैं। अब दिल्ली के दूसरे बड़े अल्पसंख्यक सिख वोटर वाला मीटर कहां घूमा वो देखिए। दिल्ली में 12% सिख वोटर हैं और ऐसी 11 सीट हैं जहां ये वोट निर्णायक रहा है। राजौरी गार्डन में बीजेपी जीती, हरिनगर में बीजेपी जीती, जनकपुरी में बीजेपी जीती, राजेंद्र नगर में बीजेपी जीती,
गांधीनगर में बीजेपी जीती, ग्रेटर कैलाश में बीजेपी जीती, जंगपुरा में बीजेपी जीती, मॉडल टाउन में बीजेपी जीती, तिलक नगर में आम आदमी पार्टी जीती, कालकाजी में आतिशी सिंह यानी आम आदमी पार्टी जीती, करोल बाग में आम आदमी पार्टी जीती है। यानी बीजेपी ने सिख बहुल या पंजाबी बहुल सीटों पर कमल खिला के दिखाया है। चुनाव में कई फैक्टर काम करते हैं, लेकिन ऐसे वोट बैंक जब एक्टिव होते हैं तो पूरी विधानसभा में एक तरफा वोट पड़ता है। इसलिए इस बार सबकी कोशिश पूर्वांचल और उत्तराखंड से जुड़े वोटों को लेकर ज्यादा रही। पूर्वांचल वोट बैंक वाले इलाकों में संगम विहार में बीजेपी जीती, विकासपुरी में बीजेपी जीती, द्वारका और पालम में भी बीजेपी जीती, देवली में आम आदमी पार्टी, कोंडली, बुराड़ी और किराड़ी में भी आम आदमी पार्टी ने जीत दर्ज की, सीमापुरी में भी आम आदमी पार्टी जीती, बदरपुर में भी आम आदमी पार्टी जीती है, मटियाला, रिठाला, लक्ष्मीनगर, राजेंद्र नगर और करावल नगर में बीजेपी जीती, मंगोलपुरी, त्रिलोकपुरी, बादली और पटपड़गंज में भी बीजेपी जीती, उत्तम नगर में बीजेपी जीती। इस तरह पूर्वांचल वोट बैंक वाली 20 सीटों में बीजेपी ने 14 और आम आदमी पार्टी 6 सीट जीती है। बीजेपी ने इस बार पूर्वांचल का वोट साधने के लिए अलग अलग टीम बनाई थी और उनके तमाम नेता लगातार इन विधानसभा सीटों पर कैंपेन करते रहे। अब देखिए उत्तराखंड से जुड़े वोटरों ने क्या कमाल किया है। दिल्ली में 18 लाख से ज्यादा वोटर उत्तराखंड से हैं और उनके वोट ने बड़ा उलटफेर किया है। इसमें नई दिल्ली यानी अरविंद केजरीवाल की सीट पर बीजेपी जीती, आरके पुरम और पटपड़गंज में बीजेपी जीती, पालम और द्वारका में भी बीजेपी जीती, करावल नगर और संगम विहार में बीजेपी जीती है, दिल्ली कैंट, बदरपुर और बुराड़ी सीट पर आम आदमी पार्टी जीती है। यानी 10 ऐसी सीट जहां उत्तराखंड के वोटर हैं, वहां 7 में बीजेपी और 3 पर आम आदमी पार्टी जीती है। आंकड़े बता रहे हैं कि पूर्वांचल के अलावा उत्तराखंड के वोटरों ने भी आम आदमी पार्टी को बड़ा झटका दिया है। एक खास बात इस इलेक्शन की ये रही कि हरियाणा से लगी दिल्ली की सभी सीटों पर बीजेपी का दबदबा रहा। नरेला, बवाना, मटियाला, नजफगढ़ सब जगह कमल खिला है। अब उन 19 सीट का रिजल्ट देखिए जहां झुग्गी झोपड़ी के वोटर दिल्ली के चुनाव में काफी निर्णायक साबित हुए हैं। नरेला में बीजेपी जीती, आदर्श नगर में बीजेपी जीती, वजीरपुर सीट बीजेपी को मिली, मॉडल टाउन और राजेंद्र नगर में भी बीजेपी जीती, संगम विहार में बीजेपी जीती है, मोती नगर, त्रिलोकपुरी और मादीपुर में बीजेपी जीती, शालीमार बाग में भी बीजेपी जीती है, मटियाला में भी कमल खिला है, तुगलकाबाद में आम आदमी पार्टी, बदरपुर और अम्बेडकर नगर में भी आम आदमी पार्टी जीती है, सीमापुरी की सीट भी आम आदमी पार्टी को मिली है, बाबरपुर और ओखला में भी आम आदमी पार्टी जीती, कोंडली और किराड़ी में आम आदमी पार्टी की झाड़ू चली है। यानी झुग्गी झोपड़ी वोट बैंक वाली 19 सीटों में बीजेपी 11 सीटें जीती और आम आदमी पार्टी 8 सीट जीती है। झुग्गी झोपड़ियों में इस बार बीजेपी ने प्रवास कार्यक्रम चलाया और उसके कई नेताओं ने झुग्गी बस्तियों में लगातार प्रचार किया है। दिल्ली का चुनाव इस बार काफी दिलचस्प रहा है। बीजेपी ने झुग्गी जे क्लस्टर वोट बैंक में सेंध लगाई है, जबकि दिल्ली के ग्रामीण इलाकों में बीजेपी ने क्लीन स्वीप किया है। अब केंद्र सरकार में भी बीजेपी है और दिल्ली की विधानसभा में भी बीजेपी है। यानी दिल्ली में डबल इंजन वाली सरकार का दौर आ गया है। बोलिए यमुना माता की, यमुना मैया की, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की।